9:15 अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहे खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें अपनी फैमिली अपने प्यारों के साथ। मैंने कह तो दिया मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप लोगों को मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा। और बहुत सारे लोगों ने मेरी लाइव भी देखी, मेरे चैनल पर आप लोगों ने कम्युनिटी भी देखी। मेरी तबीयत बहुत सारे दिनों से कुछ संभल नहीं रही, बस आप लोगों ने दुआ करनी है। हमारी बंटी अभी दीवार पर चढ़ी हुई है, मेरी बिल्कुल बोलने की हिम्मत नहीं है, लेकिन मैंने कहा चलो उठ के थोड़े बहुत काम करते हैं, शायद थोड़ा सा दिल जो है ना वो इधर उधर हो। मौसम भी कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ हर इंसान की ज़िंदगी की परेशानियाँ होती हैं। बंदा आप लोगों को परेशानियाँ दिखा के, हर कोई अपनी ज़िंदगी में परेशान है, परेशान तो नहीं कर नीचे आओ, सकता। नीचे आओ, नीचे आओ। तो इसलिए मैंने कहा चलें, जो बस हमारी विलेज लाइफ है मैं आपको वही दिखाती हूँ। परेशानियाँ तो सबकी ज़िंदगी का हिस्सा है, वो तो साथ साथ चलती रहेंगी। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे मैं ये ईंटें उठा के जा कहाँ रही हूँ। असल में यहाँ पे थी हमारी ना छोटी सी बेरी, तो उसके इर्द गिर्द मैंने कहा छोटी सी एक वो बना दूँ, बार टाइप ना, ताकि उसकी थोड़ी सी सेफ्टी हो जाए, तो हमारी जो बकरियां हैं ना वो उसको ना खाएं। तो बस इसीलिए मैं उसकी सेफ्टी के लिए ज़रा ईंटें उठा के ला रही हूँ, ताकि उसको बकरियां ना खाएं। और एक और चीज़ कि मैं ना अभी बात ना आप ही से भी डिस्कस कर रही थी, हम लोग ये बहनें बैठ के बात डिस्कस कर रही थी कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, देखें हम 2 बहनें हैं, फिर आंटी वो चली गई है। ये बहुत बगैरत है, बहुत मस्तियां आ गई हैं। मैं ना ये थोड़ी देर पहले तो दरख्त के ऊपर पे चढ़ी हुई थी लास्ट में। अच्छा मैं बैठ के बात करती हूँ, आज मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं है खड़े होकर बात करने की। आज आप लोगों को ऐसा ही बस गिरा गिरा हुआ और डल डल सा व्लॉग मिलेगा। तो मैं आप ही से यही बात कर रही थी, मैंने कहा आप ही अल्लाह का शुक्र है, देखो हम बहनें हैं, हम कहीं दुख सुख बांटती हैं बैठ के। 100 परेशानियां इंसान के 100 मामलात होते हैं ज़िंदगी के, हम लोग बैठ के बांट लेती हैं, एक दूसरे का दुख सुख समझती हैं। अगर एक भाई एक बहन होता तो भी भाई तो उस तरह से नहीं बैठ के बहनों के दुख सुनते। और अगर एक ही बहन होती तो भी अगर वो एक अकेली होती तो वो किसको बताती, मैं अकेली होती तो मैं तो खास कर किसको बताती, मैं तो अपनी हर बात इसको बताती हूँ। और जब तक इसको बता ना दूँ ना मुझे बिल्कुल सुकून नहीं आता। तो बहुत सारे ऐसी मेरी खासकर मेरी जब जब बीमार हुई हूँ, जब जब मेरी तबीयत बिगड़ती है ना, अम्मी की ज़िंदगी में भी तब भी ये ख्याल करती थी, अम्मी भी करती थी, लेकिन इसने हमेशा ज़्यादा किया। और अभी भी ना, तो अभी परसों कल की बात है, बल्कि कल मेरी ना तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरी जो इतरत की मम्मा है ना, एबटाबाद वाली कज़न, उनसे मेरी बात हो रही थी। तो वैसी बातों बातों में ना जैसे उसने कहा कि उसकी भी अम्मी फौत हो गई हैं, तो बच्चियाँ हैं, बहुत छोटी हैं अभी बच्चियाँ, बच्चियों से क्या वो अपने दुख सुख बांटे। अब हमारी माँ नहीं है ना, हमें पता है कि दुनिया मतलब कितनी आपके लिए तंग कर दी जाती है, कितनी मुश्किलात परेशानियाँ आपको फेस करनी पड़ती हैं। तो मैं उसको यही कही थी, मैंने कहा तुम कितनी अकेली हो ना। मैं उसके बाद फिर ये सोची थी, मैंने कहा हम फिर बहनें हैं, फिर मतलब कहीं बैठ जाती हैं एक साथ, कहीं दुख सुख बांट लेती हैं। वो बेचारी क्या छोटी छोटी बच्चियों से क्या अपने दुख बांटे, छोटी छोटी बच्चियां हैं उसकी, उनकी उनकी तो अभी गुड़ियों के साथ खेलने की उम्र है, वो क्या दुख को समझती होंगी। अल्लाह पाक मेरी बहन को, मतलब मेरी कज़न को भी और मेरे बहनोई को भी सलामत रखे, बच्चियों के सर पे खासकर। तो माशाल्लाह एक बेटा भी है उसका, और बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट है, बहुत शरारती है। अब थोड़ा संभल गया है, लेकिन वो क्योंकि एक इकलौता है ना, तो वो बच्चे आपको पता है इकलौते जो होते हैं वो ज़रा ज़िद्दी होते हैं। तो बस ऐसे ही दिल भर आया था। अभी शाम का टाइम है ना, ये मौसम कुछ ऐसा हुआ है कि बात बात पे ना ऐसे दिल भर आता है, बात बात पे ऐसे ना अजीब सा कुछ हो जाता है। मैं तो व्लॉग नहीं बना रही थी, मुझे ना बड़ी मतलब खाला ने भी मोटिवेट किया, आपी ने भी किया कि यार क्या तुम मतलब वैसे इतनी मेहनत करके, और अभी इतना अच्छी तुम्हारी ऑडियंस, इतनी अच्छी फैमिली बन गई है, तो अभी तुम छोड़ रही हो। मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, मैं बहुत बहुत हिम्मत हार चुकी थी मैं। और बाकी अल्लाह मालिक है, आगे क्या होगा मुझे कुछ पता नहीं है। हो सकता है कि व्लॉगिंग आगे आप ही कंटिन्यू करें, मैं तो सामने ही बैठी हुई है, मैं तो कहती हूँ कि यही करे। नहीं, मेरी दोनों मिल के करेंगे, मैं भी करूंगी लेकिन तुम भी साथ करोगी, अकेले में नहीं। तो मैं तो कहती हूँ बस अब यही कंटिन्यू करे, क्योंकि इंसान का स्टेमिना ना एक हद तक होता है हालात से लड़ने का, उनका मुकाबला करने का। तो एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद ना वो ख़त्म हो जाता है। तो वो बड़ी है, उसने तो मुझसे ज़्यादा दुख देखे हुए हैं, लेकिन फिर छोटों का जब वो कहते हैं ना बहता पानी जो होता है वो नीचे की तरफ ही जाता है। तो मेरा भी अब उसी की तरफ ही है कि यार मैं नहीं तो चलो वो इस काम को कंटिन्यू कर ले, क्योंकि ये खुद ही बताएगी कि आगे क्या मुझसे बोला नहीं जा रहा। वही मैं कह रही हूँ ना कि दोनों मिल के करेंगे, जैसे भी किया तुम भी साथ करोगी ना, अकेले में मुझसे नहीं होगा। अकेली ज़ात तो रब की अच्छी होती है, लेकिन बस कभी कभी इंसान ना टूट जाता है, बहुत बुरे तरीके से टूट जाता है, हिम्मत हार जाता है।
देखो मैं भी तू मैंने हिम्मत आ रही है। बस तुम हो ना, मैं हूँ, मैं हार जाती हूँ हिम्मत। बड़ी हम यार बड़ी हौसले वाली थी बहनें, लेकिन हालात ने ना चकनाचूर कर दिया। मैं इमोशनल नहीं होना चाहती, मैं आप लोगों के सामने खुशी खुशी आना चाहती हूँ, रो के नहीं आना चाहती, लेकिन हालात ने ना हम दोनों को चकनाचूर कर दिया। क्या मुझे, क्या मेरी बहन को। मगरिब का टाइम है, नहीं रो। सूरज गुरूब होने वाला है, नहीं रो। गुनाह होता है इस टाइम पे रोना। थक जाता है इंसान कभी कभी। ना रो, चुप करो। बस अल्लाह, आप लोग दुआ करें बस मेरे लिए। दोनों उठा के लाते हैं अब। अच्छा जी, उसकी तबीयत नहीं थोड़ी सही हो रही। मैंने सोचा काम तो करना है, जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, मुश्किल से करें आसानी से करें। अब पता है और करने वाला कोई नहीं, कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए जैसा भी होता है अच्छा बुरा मैं खुद ही करती हूँ, इसको कंटिन्यू करती हूँ काम को भी। अच्छा, मुर्गियों को खाना सफाई करने के बाद, खाना देने के बाद अभी जो है कि नंबर आता है उनकी बंटू बंटी के खाने का, उनके लिए आलू बॉयल करने हैं। और दूसरा ये है कि इसने आपको बताना भूल गई थी कि हमारी जिस कज़न का बता रही थी कि वो अकलेती है, उसका मतलब दूसरी जो बहन भाई हैं वो सके नहीं है। तो यही हम दिन में बैठ के बात कर रहे थे, कहती है कि हम बैठती हैं कभी, हमारे ये नहीं है सिर्फ बातें होती हैं, कभी कभार हमारी लड़ाई भी हो जाती है, लेकिन ये है कि कभी ये है कि दुख सुख बांट देती हैं। तो वो किससे बांटती होगी, किससे अपने दिल की बातें करती होगी, बच्चियां उसकी छोटी छोटी हैं और जो है रिश्तेदार वो दूर हैं, वो किससे अपने दिल की बातें करती होगी, माँ भी उसकी हमारी तरह नहीं है। तो यही हम लोग दिन को डिस्कस कर रहे थे, इसी वजह से इसका बस कुछ दिल भी खफा था और तबीयत भी इसकी काफ़ी दिनों से, आपने देखा होगा पिछली वीडियो में, ठीक नहीं थी, आज कुछ ज़्यादा ही ठीक नहीं है। तो इस वजह से बस ये अब कह रही है कि मैं छोड़ती हूँ। मैंने कहा नहीं, हम दोनों मिल के करेंगे, अभी छोड़ना नहीं है। अभी तो थोड़ा सा अच्छे व्यूज़ आने लगे तो अभी छोड़ रही हूँ, अकेले में नहीं। मैं करूँगी ज़रूर मदद तुम्हारी, लेकिन ये अकेले में मुझसे नहीं होगा, दोनों मिल के ही करेंगे जो भी करना होगा। हाँ, उसकी शादी जो है ना वो सईदों में हुई। हाँ, ये है कि वो कैंप पे आती, खुद बताती है अपना सब कुछ, लेकिन उसकी शादी जो है ना वो सैयद में हुई है, तो वो फिर वो किस लिए नहीं आती। हमारी जो भांजियाँ हैं ना वो भी सैयदजादियाँ हैं। अच्छा, दूसरे काम खत्म करने के बाद बर्तन वगैरह उठाए, नाश्ता वगैरह करने के बाद अभी ये अमरूद जो रात को चूल्हा खराब थे इनको उठा के साइड पे रखते हैं, या इनको बकरियों के आगे डाल देंगे या मुर्गियों के आगे डाल देंगे। उसके बाद फिर सफाई करते हैं, पहले कमरों की सफाई करेंगे, जब बारिश थोड़ा रुक जाएगी उसके बाद सहन की सफाई करेंगे। और आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो काम सारा तकरीबन मुझे ही करना पड़ेगा। उसके बाद सालन का रूटीन देखेंगे, सालन बनाना है, अगर टाइम ना मिला तो फिर बाहर से पका हुआ मंगवा लेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है इतना सारा काम है तो उसको समेटना। ईद के साथ बेर जो है कि वो पक रहे हैं, कुछ नया फल भी ले रही है, ये बूर है। तो ये इसमें साथ में पहले वाला जो बूर था उसके बेर बन चुके हैं। मुझे तो बड़ी खुशी होती है जब हमारे बेर पकते हैं। अभी एक बेर पका हुआ नीचे गिरा था, थोड़ी देर पहले मैंने देखा था, शायद इधर कहीं पड़ा हो या ना हो, लेकिन ये है कि काफ़ी अच्छी लग रही है, बारिश हो रही है उसमें माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है ये बेरी। और अभी काम काम स्टार्ट करते हैं, सफाई, झाड़ू पोछा। और इसकी तबीयत ठीक नहीं है, अब सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। और ये कि इस व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं, काम काफ़ी देर हो गई और उसके लिए दुआ भी करनी है, तो क्योंकि काम को फिर देर हो रही है, इसको लास्ट में इधर ही एंड करते हैं। सब ने जो है कि मेरी बहन के लिए दुआ भी करनी है, और जो नए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देंगे। अपना ख्याल रखें, जिनका कोई नहीं ख्याल रखने वाला स्पेशल उनका ख्याल रखें। ठीक है, इसको इधर ही करते हैं। अल्लाह हाफिज़।